कोई बढ़िया बात पूछनी हो तो साले साहब को फोन लगाओ, उनसे कहेंगे भाई साहब है। देखो आदर देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी अपने भैया से भी भाई साहब बोल लो। अपने भैया से तो मुकदमा चल रहा है? अरे भैया, दोनों परिवारों को समान मान करके दोनों से एक जैसा व्यवहार करो ना, पर ऐसे गड़बड़ क्यों करते हो? वो मम्मी जी और ये मम्मी, अच्छा वो जी है? तो गुरुजी से सलाह लेने गए दशरथ जी महाराज का विचार, बोले सबसे पहले कहां जाएं? तो गुरुजी, अच्छा गुरु दशरथ जी के मन में जब चिंता हुई थी कि मेरे पुत्र नहीं है, तो कहां गए थे? एक बार भूपति में नमाई भयउ गलानि मोर सुत नाई, तो कहां गए? बोले गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, तुरंत गुरुजी के यहां गए। और जब अब राम को युवराज बनाने का मन में विचार आया, तो सबसे पहले कहां गए? गुरु जी के घर गए और वशिष्ठ जी को जाके वंदन किया है, और वशिष्ठ जी से कहा है कि कहा ही भोआलो सुना हो मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, भय राम सब विधि सब लायक, भय राम सब विधि सब लायक। हे गुरुदेव, अब राम सब प्रकार से योग्य हो गए हैं, अब क्या करें? बोले अब मेरी इच्छा है कि राम को राजगद्दी प्रदान कर दी जाए। और इतना सुनते ही वशिष्ठ जी का मन गदगद हो गया, वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए। राजन, तुमने बहुत बढ़िया बात विचार की है, क्योंकि अब मैं भी यही चाहता हूं कि अयोध्या के इस राज सिंहासन पर मैंने अनेक महापुरुषों को देखा। वशिष्ठ जी सूर्यवंश के प्रथम पुरुष से लेकर आज तक राजगुरु, तो बोले अनेक मैंने महापुरुषों को इस गद्दी पे देखा है, पर अब मैं अयोध्या की राज सिंहासन पर श्री राम को आसीन होते हुए देखना चाहता हूं। जल्दी करो, बेगी विलंब न करिए नृप, बेगी मत, जल्दी करो, देर मत करो। साजिए सवई समाज, तो वशिष्ठ जी ने जब ये कहा कि जल्दी करो, तो दशरथ जी ने पूछा गुरुजी मुहूर्त तो बतलाइए, कौन सा मुहूर्त बढ़िया रहेगा, कौन सा दिन अच्छा रहेगा? तो वशिष्ठ जी बोले, बड़ी गूढ़ वाणी कही वशिष्ठ जी ने कि सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो ही जो राज। बोले वही दिन सुदिन हो जाएगा, वही मुहूर्त सुंदर मुहूर्त हो जाएगा, जिस दिन श्री राम राजगद्दी पर विराजमान हो जाएंगे, वही मुहूर्त सबसे बढ़िया मुहूर्त है। अच्छा काम करने का विचार आए, कल पर मत टालो, और बुरा काम करने का विचार आए तो जल्दी मत करो। अच्छा काम करने का विचार आए तो हम लोग सोचते हैं चलो कर लेंगे, नहीं, उसको तुरंत शुरू कर दो। बुरा काम करने का, किसी से झगड़ा करने का, कोई बेईमानी करने का, चोरी करने का मन हो, बोले आज नहीं कल करेंगे। अच्छा विचार करो, आपको किसी से झगड़ा करने का मन हो रहा है, और आपने सोच लिया आज नहीं करना कल करेंगे, कल तक आपका क्रोध रहेगा, विचार बदल जाएंगे, अरे चलो छोड़ो ठीक है। पाल साहब, रावण ने सोचा था कि मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूं, सोचा था, लेकिन सोचता रहा कभी भी लगा दूंगा, ये कौन सा बड़ा काम है। तो अच्छी बात मन में आई, लेकिन उसको कल पे डाल दिया, और जानकी के हरण की बात मन में आई, तुरंत चल दिया। यदि जानकी के हरण की बात टाल दी होती तो शायद मरता नहीं, और स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की बात टाली ना होती तो शायद आज स्वर्ग में सीढ़ी लगी होती। हम लोग भी जाते देखने, है हम लोग भी जा पाते, सीढ़ी लग जाती तो। अच्छा कौन कौन जाना चाहते हैं स्वर्ग देखने? है सब देखना चाहते हैं, तो उसके लिए तो स्वर्गवासी होना पड़ेगा।
एक आध बॉक्स उड़ा देगा ये। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 तो स्वर्ग तो सब देखना चाहते, पर स्वर्गवासी कोई नहीं होना चाहता। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबही समाज, और सुदिन सुमंगल तबही जब राम होए जुबराज। बोले वही समय सबसे अच्छा समय है जब राम जी राजा बन जाएं। पाल साहब, अभी जब हमारे अयोध्या जी में श्री रामलला विराजमान हो रहे थे, कई लोगों ने प्रश्न खड़ा किया कि मुहूर्त बढ़िया नहीं है। कई लोगों ने चर्चा की, अभी मंदिर पूरा नहीं बना, कोई कह रहा मुहूर्त बढ़िया नहीं है। यहाँ एक सभा थी वृंदावन में, तो हमें भी अवसर मिला, वहाँ थे तो बोलने का अवसर मिला, तो हमने वहाँ यही बात रखी कि भैया मानस में तो लिखा है सुदिन सुमंगल तबही जब राम होए जुबराज। भैया 500 वर्षों की प्रतीक्षा है और राम लला विराजमान हो रहे हैं, काय को ग्रहण लगा रहे हो? अरे प्रसन्न होइए कि राम जी अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। और जिस दिन राम जी विराजमान हो जाए उससे बढ़िया दिन हो ही नहीं सकता। और भजन करने का भी मन में भाव आए ना, अच्छा काम करने का मन में भाव आए, तो उसको कल पे मत टालिए, पता नहीं कल तक क्या होगा। तुरंत करिए, कल से करेंगे नहीं, आज से करिए। और कोई गलत विचार आए तो उसको बाद में करेंगे, बोले ये सब बाद में देखेंगे, टल जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा शीघ्रता करो। महाराज दशरथ राजमहल में लौटे, अपने मंत्रियों को, विश्वसनीय मंत्रियों को बुला के कहा कि देखो अब मैं राम को युवराज बनाऊंगा, और कल ही राम को राजगद्दी पर बिठा के राज तिलक होगा, कल ही राजा बनेंगे राम। तो आप सब लोगों की क्या राय है? मंत्रियों से भी सलाह ली। मंत्रियों ने कहा कि महाराज आपने तो हमारे मुख की बात छीन ली, हम तो यही चाहते हैं जो 5 मत लागे नीका, और करहूं हरस ही राम ही टीका। सबका मन हो तो मैं राम को राजगद्दी दे दूं। सब लोग बोले बिल्कुल जल्दी करिए महाराज, राम जी को राजगद्दी पर विराजमान कर दीजिए। दशरथ जी बड़े प्रमोदित हो गए, प्रसन्न हो गए, बोले फिर क्या है, बाजे बजाओ। तो अयोध्या में नगाड़े बजने लगे, बाजे बजने लगे। वो अयोध्या में बाजे बजने लगे तो दशरथ जी के बाजे बज रहे थे। वो उधर वशिष्ठ जी ने किसी से पूछा क्यों ये बाजे कहाँ बज रहे हैं, ढोल कहाँ बज रहे हैं? बोले ये महाराज दशरथ बजवा रहे हैं। क्यों? बोले राम जी युवराज बन रहे हैं इसलिए। वशिष्ठ जी बोले नगाड़े बाजे तो तब बजना था जब राम राजा बन जाते, पहले ही क्यों बजाए जा रहे हैं? अच्छा यहां जरा विचार करिएगा पाल साहब, कि बाजे पहले बजाना या ढोल बजाना, इसका मतलब क्या है? बोले ढोल बजा के देना, कहते ना बड़ा ढोल पीट के दिया, तो ढोल बजा के देना क्या? बोले मेरा था मैं तुम्हें दे रहा हूं। हम लोग भी कुछ देते हैं ना तो बड़ा ढोल पीटते हैं, अरे हमने वहां इतना दे रखा है, हमने वहां ऐसा करवाया है, हमने वहां इतना किया है। तो भैया ये ढोल पीटना ही तो है। बाजही बाज गहा गहे अवध बधावा। अयोध्या में बाजे बजने लगे, देवताओं को पता चल गया। अच्छा देवताओं को कैसे पता चला कि राम जी राजा बन रहे हैं? बोले देवता तो सब जानते हैं, वो बात ठीक है,
लेकिन मानसकार कहते हैं सुरन सुहावन अवध बधावा। देवताओं को अयोध्या के वो नगाड़े बाजी अच्छे नहीं लगे। उनका ध्यान गया क्या हो रहा है, बोले राम जी राजगद्दी पे बैठ जाएंगे, हमारा काम कौन करेगा? हमने तो इन्हें बुलाया था इसलिए जय जय सुरनायक जन सुखदायक, जाके राक्षसों को मारो। और ये राजगद्दी पे बैठ जाएंगे, राक्षसों को कौन मारेगा? किसी प्रकार ऐसा षड्यंत्र हो कि ये राजगद्दी पे ना बैठे, वन में चले जाएं ताकि सारे राक्षसों को समाप्त करें, हम लोग निष्कंटक हो जाएं। क्या किया जाए? सारे देवता आपस में विचार करने लगे क्या हो क्या हो, और कोई ऐसा पात्र नहीं मिला जिसकी बुद्धि खराब करें। सरस्वती को प्रेरणा देवताओं ने की, सरस्वती आई, सारी अयोध्या में घूमी, एक पात्र ऐसा मिल गया जिसकी बुद्धि खराब की जा सकती थी। कौन है? मंतुरा। क्योंकि उसका जन्म अयोध्या में नहीं हुआ, सरयू जी का जल पी के बड़ी नहीं हुई। जिसका जन्म अयोध्या में हुआ, सरयू का जल पी के बड़ा हुआ, उसकी बुद्धि तो सरस्वती भी नहीं बदल सकती हैं। इसलिए उन्होंने मंत्रा का चयन किया कि नाम मंत्रा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पिटारी ताही कर गई गिरा मति फेरी। इधर तो गुरु वशिष्ठ जी जो हैं राम जी को सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, तुम राजगद्दी पर बैठोगे, राजाओं के क्या कर्तव्य हैं, तुम्हें क्या व्रत लेना है, क्या नियम करना है, बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। और इधर मंत्रा की बुद्धि खराब भई, जगह जगह दीप मालाएं सजी हैं, सुंदर बंधनवार लगे हैं, अयोध्या को सजाया जा रहा है, और अयोध्या का वह साज श्रृंगार मंत्रा को सूल के समान लग रहा है। दीख मंथुरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछसी लोग है काहे उछा हो, राम तिलक सुनि भाव और दाहो। लोगों से पूछती भाई क्या हो रहा है, आज हमारी अयोध्या इतनी सज क्यों रही है, क्या होने वाला है? लोगों ने कहा अरे बाबरी तुझे कुछ पता चलता है कि नहीं, कुछ पता रहता है? अरे हमारे राम जी राजगद्दी पर बैठने वाले, हमारे राम राजा बनने वाले। इतना सुनते ही तो मंत्रा अंदर से भुन गई, जल गई। अरे राम राजगद्दी पे बैठने वाले। भागती भई कैकेयी के पास आई, हड़बड़ाई है, भाग रही है। कैकेयी ने कहा क्या हुआ? लगता है आज फिर तुझे लक्ष्मण ने घसीट दिया, क्यों करती है शरारत है? महारानी आप बड़ी भोली हैं, आप कुछ समझती नहीं है, आपको तो नींद प्यारी है, आपको तो सेज प्यारी है, आपको कुछ पता चलता है? महारानी कैकेयी ने पूछा क्या कहना चाहती है, क्या कह रही है, साफ साफ कहना। बोले तुम्हें पता है हमारे अयोध्या में इस समय क्या चल रहा है? बोले नहीं। आपको नहीं पता? बोले नहीं। अरे 15 दिनों से अयोध्या को सजाया जा रहा है, अयोध्या में सारे लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, और आप महारानी हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है? बोले नहीं। बात क्या है बताओ ना। कैकेयी ने कहा क्या बताऊं, कुछ देखो बातें बना रही है, क्या कहा हूं, कुछ कहा नहीं जा रहा। अब कैकेयी देखती है कि मंथुरा इतनी परेशान क्यों है, तो सहसा कैकेयी के मन में आया कि मेरा राम तो ठीक ठाक है, मेरे राम को तो कुछ नहीं हुआ, क्या बात है, राम कुशल से तो है। मंथुरा बोली इस समय यदि सबसे ज्यादा कुशलता किसी की है तो वो राम की है। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, और जे ही नरेश देह जुब राजू। जिनको राजा बनाया जा रहा है उनसे बड़ा इस समय भाग्यशाली कौन? और कैकेयी ने कहा क्या कह रही है, राम को युवराज बनाया जा रहा है? हीरो का हार कैकेयी ने निकाला और मंथुरा के सामने फेंक दिया। तूने ये समाचार दिया है, इतना अच्छा समाचार, इससे अच्छा क्या हो सकता है? कैकेयी गदगद हो गई। देखो कैकेयी के चरित्र को समझना बड़ा कठिन है। लोग सामान्यता कह देते हैं कैकेयी ने गलत किया, बुरा किया, लेकिन कैकेयी के चरित्र को आप कभी समझिएगा। देखो कई पात्र ऐसे हैं रामायण में जिनको निर्विवादित रूप से कहा जा सकता है कि ये बहुत अच्छे हैं। मानस के बहुत से पात्र ऐसे हैं जिनको निर्विवादित रूप से कहा जा सकता है ये बुरे हैं।
और कई पात्र ऐसे हैं जिनके विषय में निर्णय करना बहुत मुश्किल है कि अच्छे हैं कि बुरे हैं। उनमें एक है कैकेयी। यदि कैकेयी के विषय में विचार किया जाए कि कैकेयी कैसी महिला है, तो भैया बड़े बड़ों की बुद्धि चकरा जाए। आप जानते हैं कैकेयी राम को कितना प्रेम करती है। यदि सबसे ज्यादा अयोध्या में कोई राम प्रेम करने वाला है, तो दशरथ जी से भी ज्यादा राम प्रेम करने वाला कोई है तो वो कैकेयी माता है, जो सबसे अधिक राम प्रेम करती है। पाल साहब, जब चारों लाल जी छोटे छोटे थे ना, तो एक दिन कौशल्या जी ने देखा कि मध्यरात्रि का समय कैकेयी के महल के बाहर से निकली कैकेयी की रोने की आवाज, सिसकियां ले रही है। महारानी कैकेयी रो रही है। कौशल्या के कदम रुक गए और रुककर कौशल्या ने देखा कि क्या बात है। दरवाजा खटखटाया, आंसू पहुंचते हुए कैकेयी निकली। महारानी कैकेयी, आप रो रही हैं? बात क्या हुई, क्या हुआ? हिचकियां लेते हुए कैकेयी ने कहा, बड़ी मां, मुझे बिना राम के नींद नहीं आती। जब तक राम लला मेरे पास ना हो मुझे नींद नहीं आती। मैं राम के वियोग में रो रही हूं, क्योंकि राम लला छोटे से हैं, वो कौशल्या के महल में हैं। अब दिन में तो कैकेयी गोद में लिए रहती है, लेकिन रात्रि में अपनी मां के पास राम लला चले जाते हैं। तो दिन में तो प्रमोद में, आनंद में रहती है कैकेयी, क्योंकि राम लला को हृदय से लगाए रहती है। अब रात्रि में राम का वियोग हो गया तो कैकेयी रो रही है। कौशल्या ने देखा इतना राम प्रेम। महारानी आप रोइए मत, राम आप ही का बेटा है। और दौड़कर कौशल्या गई और अपने पालने में सोए हुए राम लला को लेकर आई और लाकर कैकेयी की गोद में दे दिया। आपका है, आज से ही आपके पास रहेगा, आपके पास सोएगा। उस दिन से राम लला प्रायः कैकेयी के ही महल में रहते हैं। आगे हम लोग सुनेंगे, भरत जी जिस समय लौट के आए ननिहाल से, तो सबसे पहले कैकेयी के महल में गए। क्यों? इसलिए नहीं कि वो मां है, बल्कि इसलिए कि राम जी प्रायः कैकेयी के महल में रहते हैं। और जहां राम रहेंगे वहां लक्ष्मण रहेंगे। अब लक्ष्मण रहते हैं वहीं, तो फिर महाराज दशरथ भी किसी बहाने वहीं पहुंच जाते हैं। फिर किसी न किसी बहाने कौशल्या और सुमित्रा भी वहीं आ जाती है। तो प्रायः लोग कैकेयी के महल में मिल जाते हैं, क्योंकि वहां राम विराजमान रहते हैं। इसलिए भरत जी सीधा वहां गए कि वहां जाऊंगा तो सब मिल जाएंगे। राम जी जो हैं उनसे इतना प्रेम कैकेयी करती है। पाल साहब, कैकेयी ने एक स्वप्न एक बार देखा था। एक बड़ा अद्भुत महल, स्वर्ण का महल कैकेयी ने स्वप्न में देखा और जाग करके दशरथ जी से कहा कि मैंने स्वप्न में जैसा महल देखा है, मेरे लिए वैसा महल बनवाओ। दशरथ जी बोले, मुझे क्या पता स्वप्न में कैसा महल था। बोले, देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी को बुला लीजिए, वो सब जानते हैं, वो बना देंगे। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी के द्वारा सरयू के तट पर बड़ा सुंदर अद्भुत स्वर्ण महल, जिसका नाम रखा गया कनक भवन, बनाया गया। और उसके गृह प्रवेश की तैयारी थी। साज सजाकर कैकेयी जो है गृह प्रवेश के लिए जा रही थी। और उसी समय जनकपुर से दूत आए चिट्ठी लेकर कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया है, विवाह होना है। कैकेयी ने कहा, अब मैं गृह प्रवेश नहीं करूंगी, अब मैं इस नए भवन में नहीं जाऊंगी। अब तो मेरे राम की बहू आएगी और वही इस घर में प्रवेश करेगी। मैं मुंह दिखाई में अपनी बहू को यह कनक भवन प्रदान करूंगी। और जब मुंह दिखाई बहुओं की हुई तो कैकेयी ने बड़ी मां से कहा, कौशल्या जी से कहा, बड़ी मां आप बड़ी हैं, अधिकार पहले आपका है, लेकिन पहले मुंह दिखाई मैं दूंगी। कौशल्या ने कहा बिल्कुल। कैकेयी ने मुंह दिखाई में क्या दिया? वही कनक महल। अब कौशल्या ने सोचा कि कैकेयी ने कनक भवन दे दिया, अब कनक भवन दे दिया तो मैं क्या दूं? यदि उससे छोटी वस्तु दूं तो हर कोई कहेगा बड़ी महारानी ने छोटी वस्तु दी, और इससे बड़ी दूं तो इनको बुरा लगेगा कि मुझसे बढ़ के दे रही है। तो कौशल्या जी बड़ी विदुषी, मैंने कहा ना ज्ञान रूप है कौशल्या। उन्होंने क्या किया? अपने राम लला का हाथ पकड़ा और राम का हाथ पकड़ के जानकी के हाथ में देकर कहा, बहु रानी मैं तुझे मुंह दिखाई में कुछ नहीं दे सकती, तेरे समानता में मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरे एक राम है, ये मैं तुझे प्रदान करती हूं। राम का हाथ जानकी के हाथ में दे दिया।
बड़ा अद्भुत राज परिवार है। जैसे ही सुना के राम जी राजा बनने वाले हैं, कैकेयी नाचने लगी, आनंद विभोर हो गई और कह रही है, अरे बाबरी, ये तो तूने बहुत बढ़िया खबर सुना दी। मैं तो बार बार प्रभु से, विधाता से यही प्रार्थना करती हूं कि अगली बार यदि मुझे जन्म मिले तो राम अब की बार मेरे कोख से जन्म ले। मैं तो यही चाहती हूँ राम मेरे बेटा बने। जो विधि जनामो देह करिछो हो ही राम सिए पूते पुतो। राम मेरे पुत्र बने और जानकी सिया मेरी बहू बने। मैं तो जन्मों जन्मों भगवान से यही मांगती हूं। अच्छा, आप कहेंगे कि जब इतना राम प्रेम करती हैं तो कैकेयी ने फिर वनवास क्यों मांग लिया? बोले इसलिए, जब एक बार राम जी छोटे थे, खेलते खेलते अपनी मैया कैकेयी की गोद में जाके बैठे और कैकेयी से कहा, मां कुछ मांगना चाहता हूं। कैकेयी ने कहा, अरे इसके लिए पूछने की आवश्यकता है, मांगो क्या चाहते हो? बोले देखो, मैं कोई ऐसी वैसी चीज नहीं मांग रहा हूं, मैं जो मांगने जा रहा हूं वो थोड़ा कठिन है। कैकेयी बोली, मेरे राम से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें जिसमें प्रसन्नता मिले मांग लो, जो मांगना है मांगो। राम जी ने कहा, छोटे से थे राम जी उस समय, मां मैं जो मांगने जा रहा हूं यदि आपने वो मुझे दे दिया तो आपके ऊपर इतना बड़ा कलंक लगेगा कि दुनिया में कोई अपने बेटे का नाम, अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। इतना बड़ा कलंक आपको प्राप्त होगा, कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कैकेयी ने कहा, ऐसा क्या मांगने जा रहा है? पर कहा, कोई बात नहीं, मुझे कलंक मिल जाए कोई बात नहीं, तुम प्रसन्न रहो, तुम्हारी राजी के लिए मैंने दिया, मांगो। राम जी बोले, मां एक बार फिर समझ लो, यदि मैंने जो मांगा वो तुमने दे दिया तो तुम्हें अपने पुत्र से भी दूर होना पड़ सकता है, तुम्हें अपने पुत्र से दूर होना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि राम वनवास के बाद भरत जी ने कभी कैकेयी को मां नहीं कहा। कहा है, मां कहना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया कि इनके कारण मेरे राम वन में गए। लोग कहते हैं कि कैकेयी ने भरत के लिए राम को छोड़ा, लेकिन सच्चाई यह है कि कैकेयी ने राम के लिए अपने बेटे भरत को छोड़ दिया, लेकिन राम की बात रखी। कैकेयी का त्याग बहुत ऊंचा है। मांगो राम, क्या चाहते हो? राम जी बोले, मां एक बात और समझ लेना कि मैं जो मांगने जा रहा हूं वो यदि आपने दिया तो हो सकता है आपको अपना सौभाग्य छोड़ना पड़े, आपका सौभाग्य छिन जाए। कैकेयी सहम गई, क्योंकि एक नारी के लिए उसका सुहाग सबसे बड़ी वस्तु होती है। सुहाग से बड़ा क्या होगा? गंभीर हो गई। लेकिन फिर कैकेयी ने सोचा, मेरे राम प्रसन्न रहें, मेरा सुहाग चला जाए, मेरा जीवन चला जाए, लेकिन मेरे राम प्रसन्न रहें। बोले मांगो ना। तब राम ने कहा, मां जिस समय मुझे राजगद्दी दी जा रही हो, मुझे राज्य अभिषेक किया जा रहा हो, उस समय तुम मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेना, मैं तुमसे ये चाहता हूं। कैकेयी ने कहा, ये क्या मांग रहे हो, ये क्या कह रहे हो तुम? बोले, मां यदि तुम मेरा भला चाहती हो, तुम चाहती हो कि तुम्हारा राम जन जन में व्याप्त हो, जन जन में उसकी कीर्ति स्थापित हो, तो मुझे ये वरदान मांग लेना। कैकेयी रो पड़ी, राम ये तुम मुझसे क्या मांग रहे हो, ये मैं कैसे दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा वियोग कैसे सहूंगी। हे राम तुम्हारे मंदिर में अरमान गिराए जाते हैं, जो फूल खिले पूजा के लिए, जो फूल खिले पूजा के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। हे राम तुम्हारे मंदिर
संगी मोरा ध्वज नृप हे सतसंगी मोरा ध्वज नृप आरी से कटाए जाते हैं जो फूल खिले पूजा के लिए जो फूल खिले पूजा के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं हे राम तुम्हारे मंदिर में हे राम तुम्हारे मंदिर में हे राम तुम्हारे मंदिर में। कई रो पड़ी, रामभद्र ये तुमने क्या मांग लिया? अरे बेटा राम विचार करो, मैं तुम्हारे लिए वनवास कैसे मांग सकती हूँ? राम ने कहा माँ यदि मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो यही मांग लो। अपने राम लला की प्रसन्नता के लिए कैकेयी ने वचन दिया कि मैं तुम्हारे लिए वनवास मांगूंगी, ये कलंक लूंगी। और वही कलंक यहां कैकेयी ने लिया है। कैकेयी बड़ी विदुषी हैं। पाल साहब वनवास मांगने के पीछे एक और कारण है, और वो ये है कि जिस समय किसी को चक्रवर्ती राजा की गद्दी पे बिठाया जाता था तो पूरे विश्व का नक्शा बना करके उसकी गद्दी पे रखा जाता था। ऐसा प्राचीन नियम था। जिस गद्दी पे वो चक्रवर्ती नरेश बैठेगा पूरी भूमंडल का नक्शा बनाकर भूमंडल का नक्शा उस पर रखा जाएगा, उसके ऊपर बैठेगा। और उसका भाव यह था कि अब मैं सारे भूमंडल का एक क्षत्र सम्राट हो गया, तब उसको चक्रवर्ती माना जाता था। दशरथ जी चक्रवर्ती नरेश हैं, तो दशरथ जी की राजगद्दी पे जो बैठेंगे वो भी चक्रवर्ती नरेश कहलाएंगे। कैकेयी ने विचार किया मेरा राम सत्यव्रत है, सत्य संकल्प है, सच्चिदानंद है, वो झूठे नक्शे पे नहीं बैठेगा। झूठे नक्शे का मतलब है कि भारत की भूमि में भी राक्षसों ने आक्रमण कर रखा है। दंडक वन में और जहां तक बक्सर तक जो है तमाम जगह जगह राक्षसों ने अपनी चौकियां स्थापित कर रखी हैं। खर दूषण आदि आदि कहां तक घुसाए। राक्षस ऋषि मुनियों को सता रहे हैं, राक्षसों के तमाम उपद्रव हो रहे हैं, और मैं अपने राम को झूठे नक्शे पर बिठाकर कहूं कि वो चक्रवर्ती हो गया। अरे राम तो सच्चे मायने में चक्रवर्ती उस दिन होगा जिस दिन वो घर से निकल के सारे विश्व पर विजय प्राप्त करके आएगा और राक्षसों को समाप्त करके आएगा, उस दिन वो चक्रवर्ती कहलाएगा। तो मेरा राम जिस दिन भी चक्रवर्ती बनेगा असली बनेगा, ऐसे नहीं। दूसरी बात, कैकेयी मन में विचार करती है कि इन असुरों का विनाश होना चाहिए। इन असुरों का विनाश नहीं होगा तो मेरे राम की सच्ची कीर्ति कैसे स्थापित होगी। इसलिए कैकेयी ने वनवास मांगा। और विशेष बात, यदि राम वन नहीं गए होते तो विचार करिए क्या राम की कीर्ति जितनी आज गाई जा रही है उतनी गाई जाती? भाई एक राजा के राजकुमार थे, बड़े हुए, पढ़ने गए, विवाह हुआ, राजगद्दी पे बैठे, बात खत्म। पर राम जी की असली लीला तो यहीं से प्रारंभ होती है जहां से राम राजमहल छोड़ के वन की ओर बढ़ते हैं। भाई तभी तो उन्होंने दीनहीनों को गले लगाया, सबरी पे कृपा की, केवट के ऊपर कृपा की, और ऋषि मुनियों पे मिले, असुरों को मारा, तभी तो उनकी वास्तविक लीला प्रकट हुई। तो राम जी ने मन में विचार किया, कैकेयी ने विचार किया कि मेरा राम बन जाएगा तभी इसकी कीर्ति बढ़ेगी। और भैया बात यह है कि राम बन गए तो राम राम बन गए, राम राम बने हैं बन जाने से। इसलिए कैकेयी ने वनवास मांगा। लेकिन मंथरा को पहले बहुत फटकार लगाई, तू क्या कह रही है? अरे राम के राज्य तिलक से तुझे कैसा क्षोभ हो रहा है? जिनको हर कोई प्राणों के समान प्रिय है, उन राम के राज्य तिलक से तेरे मन में क्षोभ हो रहा है? प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। कैकेयी कह रही है कि प्राण ते अधिक राम
तिनके तिलक शोभो कस तोरे। उनके राजगद्दी ऊपर बैठने से, राज तिलक से तुझे क्या तकलीफ है? मंत्रा बोली, महारानी आप बहुत भोली हैं, आप कुछ जानती नहीं है, समझती नहीं है। अरे कौशल्या बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रही है। कैकेयी बोली, तेरी सारी बातें मान सकती हूं पर यह बात नहीं मान सकती, क्योंकि यदि कौशल्या षड्यंत्र करने वाली होती तो वो राम जैसे बेटे की मां कभी नहीं बन पाती, राम जैसा पुत्र उसके कोख से जन्म नहीं लेता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मंथुरा ने 100 सोतों की कहानियां कैकेयी को सुनाई। कद्रुविंत ही दीन दुख तुम ही कौशल्या देव, भरत बंदी गृह से लखन राम के नेवो। कद्रुविंता आदि 100 सोतों की कहानियां सुनाई। सुन सुन करके कैकेयी कह रही है तू क्या बोलती जा रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तेरी बुद्धि खराब है। लेकिन कैकेयी ने उसकी बात मानी नहीं, पर एक ऐसा कुठाराघात किया उसने, आखिरी में क्या कहा कि भानु कमल कुल पोषण हारा, बिनु जल जारी करें सोई छारा। कमल किससे विकसित होता है? बोले जब सूर्य उदित होते तब कमल खिलता है। तो कमल किसको देख के प्रसन्न होता है? सूर्य को। कमल किसको देख के खिलता है? सूर्य को। और वही उसका पोषण भी करता है। भानु कमल कुल पोषण हारा। लेकिन कब तक? जब तक सरोवर में जल रहता है तो उस सरोवर के कमलों को सूर्य अपना प्रकाश और ऊर्जा देता है। लेकिन सरोवर का पानी जिस दिन सूख जाता है तो वही सूर्य अपने ताप से कमल के वन को जला के समाप्त कर देता है। करता है कि नहीं? बोले महारानी अभी सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपको लगता है महाराज मेरे बस में है, मेरे कहने में है, लेकिन जिस दिन राम राजगद्दी पर बैठ जाएंगे उस दिन तुम बंदी गृह में रहोगी, तुम जो है चाकरी करोगी और भरत बंदी गृह में रहेगा। अब तो कैकेयी की बुद्धि चकरा गई और फिर राम की वह बात याद आ गई। कैकेयी ने कहा अच्छा तू मेरी सच्ची हितैषी है, बता मैं क्या करूं? बोले 2 वरदान तुम्हारे राजा के पास धरोहर हैं, मांग लो। क्या मांगू, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। कैकेयी ने कहा क्या मांगू? मंथुरा बोली कि एक तो राम को वनवास और एक भरत को राज तिलक। 2 वरदान मांग लो। गोस्वामी जी कहते हैं भैया कुसंग पाकर के किसकी बुद्धि खराब नहीं हो जाती। मंथुरा की संग करने से कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई। उसने अपना सारा श्रृंगार उतार दिया, आभूषण त्याग दिए, काले वस्त्र धारण कर लिए, काला कपड़ा पहन लिया। मानो उसने अपने अभाग को, उसने अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दे दिया। भाई किसी भी सौभाग्यवती नारी को अपने सौभाग्य के चिन्ह नहीं उतारने चाहिए, सौभाग्य चिन्ह धारण करके रखना चाहिए। सौभाग्यवती नारी के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि उसका वो चिन्ह उसको प्राप्त है। और आजकल तो बड़ी विडंबना है? आजकल लोग जब धारण करते हैं तो इतने धारण कर लें और उतारें तो पूरे। विचित्र स्थिति है कि नहीं? पर हमारा निवेदन है माताओं से कि आप चाहे जितना आधुनिक हो जाइए, मॉडर्न हो जाइए, फैशन का युग है, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, पर भैया कम से कम मंगलसूत्र तो गले में पड़ा रहे, माथे में थोड़ा तो सिंदूर लगा रहे। इतना तो मॉडर्न मत बनिए कि ये सब भी छोड़ दिया जाए, है? हाथ खाली ना रहे। सौभाग्यवती नारी के हाथों में 1-2 चूड़ी कंगन कुछ तो पड़ा रहे। बोले महाराज मॉडर्न जमाना है, कहां पुरानी बातें करते हो। हमने कहा भैया कुछ चीजें पुरानी होके भी बहुत अच्छी होती हैं। और आज लोगों को समझ में आ रहा है दुनिया उसी पुराने दौर की ओर लौटेगी, देखना एक दिन। और उसका उदाहरण है
विदेशों के लोगों को आप देखिए, विदेशों के लोगों ने खूब आधुनिकता को जिया, खूब भोगों को भोगा, खूब भोग विलासों में रहे और उनकी समझ में आ गया इसमें कुछ नहीं है। डिप्रेशन में जा रहे थे, परेशान हो रहे थे, हमारे भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। धोती कुर्ता पहन रहे हैं, माताएं साड़ी पहन रही हैं, गले में मालाएं पहन रही हैं, तुलसी धारण कर रही हैं, माथे पे तिलक लगा रही हैं और हरे कृष्णा हरे रामा गाते हुए कीर्तन कर रही हैं। उन्हें पता चल गया कि साहब इस चमक धमक में कुछ नहीं रखा, ये तो डिप्रेशन में पहुंचा देगा। बोले यदि सच्चा सुख है तो वो अध्यात्म में है, हमारी संस्कृति में है, तो वो विदेशी लोग भी हमारी संस्कृति को समझ रहे हैं और इधर भाग रहे हैं और हम लोग उधर भाग रहे हैं। आजकल तो स्थिति ये है कि कथावाचक लोग भी जब तक एक दो देशों की यात्रा ना कराएं, लोगों की उधर ज़्यादा ध्यान ही नहीं जाता। जब 2-4 देशों में कथा कर लें तो लोग कहते हैं भाई फॉरेन रिटर्न है, तमाम जगह जगह कथा करते हैं इंटरनेशनल। तो पाल साहब हमने सोचा चलो हम भी चलें, तो अभी श्रीलंका कथा करने जा रहे हैं। हमने कहा लंका से ही शुरुआत करते हैं। तो अच्छी बात है, देश में दुनिया में जहां मर्जी जाइए, घूमिए, सब करिए, सब देखिए, सब समझिए, लेकिन भैया अपनी संस्कृति को मत छोड़िए, अपने संस्कारों को मत छोड़िए, क्योंकि ये संस्कार ही हमारी पहचान है, ये संस्कृति ही हमारी विरासत है, इसको मत छोड़िए। तो कैकेयी ने अपना श्रृंगार उतार दिया, काले कपड़े पहन लिए, कोप भवन में चली गई। एक सज्जन एक बार हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी पहले कोप भवन होते थे, आजकल क्यों नहीं होते? हमने कहा पहले क्या है कि अनेक रानियां होती थी, अब कौन सी नाराज है कैसे पता चले, तो वो एक अलग से होता था। अब आजकल इतनी आवश्यकता नहीं। बोले नहीं फिर भी नाराज तो होती हैं। हमने कहा आजकल तो पूरा घर ही कोप भवन बना है, अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं है। जब देखो जब कोप ही है। पहले चंद्रमुखी है, फिर सूरजमुखी और धीरे धीरे ज्वालामुखी है, स्वरूप बदलता रहता है। कैकेयी पहुंच गई और कैकेयी जब वहां जाकर के बिना आसन के भूमि पर पड़ गई। अच्छा शाम का समय हुआ, राजकाज संपन्न करके दशरथ जी ने सोचा कि अब जाकर कैकेयी को मैं स्वयं समाचार दूंगा। अच्छा दशरथ जी चाहते थे कि कैकेयी को समाचार मैं स्वयं दूं, सेवकों से न दिलवाऊं। तो अपना राजकाज संपन्न किया और शाम के समय आनंदित होते हुए महाराज दशरथ कैकेयी के महल में प्रवेश किए। साँझ समय आसानंद नृप गयो कैकेयी गेह। कैकेयी के घर महल में गए, लेकिन महारानी नहीं है, कहां गई? तो वहां जो दासियां थी उन्होंने कहा कि महारानी तो कोप भवन में है। महाराज दशरथ ने कहा इस समय कोप भवन में क्या हो गया? चलो जाकर देखता हूं। सहज भोर में सहज रूप में महाराज दशरथ पहुंचे। भूमि पर कैकेयी पड़ी हुई है, लंबी लंबी सांसें ले रही हैं। उनका वह काला वस्त्र आभूषणों से रहित स्वरूप देख करके दशरथ जी को बड़ा क्षोभ हुआ। देवी ये तुमने क्या बना रखा है? अपना क्या हाल बना? उठो उठो, तुम्हारे मन में जो कुछ हो मुझसे कहो। ये हालत नहीं, ये क्या है? और दशरथ जी कहने लगे अनहित तोर प्रिया के ही कीना के ही दो सिर जेही जम चाहलीना। ऐसा कौन दो माथे का दो सिर का हो गया जिसने तुम्हारा अनहित किया? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बताओ कौन है? काहो के ही रंग के, काहो के ही रंग कहीं करहो नरेशो, कहो के ही नरपति बसा निकासहु देशो। कौन से राजा को रंक बना दूं और कौन से रंक को राजा बना दूं? क्या तुम्हारे लिए करूं जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ? और राम राज्य की बात सुनाई कि देखो तुम इतनी को भवन में आके बैठी, तुम्हें पता है कल तुम्हारे प्रेम प्रिय राम राजा बनने वाले और तुम ऐसे कर रही हो। कैकेयी ने कहा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम बातें बनाने में बड़े कुशल हो, बात नहीं करनी। अरे देवी बात क्या है? अच्छा जो मांगना हो मांग लो, क्योंकि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि आज मेरा राम राजा बनने वाला है ना, मैं बहुत खुश हूं, जो मांगना है मांग लो। कैकेयी बोली सुनो, बहुत मांग मांग करते रहते हो पर देते लेते कुछ नहीं हो। ये मांगो मांगो कहने बहुत हो गया, बंद करो।
दशरथ जी ने कहा देवी ऐसा कब हुआ कि तुमने मांगा मैंने नहीं दिया हो? बोले मेरे 2 वरदान बरसों के पड़े, वो तो आज तक मिले नहीं। अरे देवी तुमने कभी मांगा ही नहीं, जो मर्जी मांग लो। कैकेयी उठ के बैठ गई, अच्छा मांग लो? बोले मांगो, कुछ संदेह? बोले महाराज ऐसे नहीं मांगूंगी, यदि देना है तो पहले राम की सौगंध खाओ कि मैं जो मांगूंगी दोगे। दशरथ जी ने कहा क्या तुम मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो? अरे तुम जानती हो कि जो मांगोगी मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं रघुवंशी हूं। और रघुवंशियों की रीत क्या है? बोले रघुपति रीत, रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने वचन दे दिया देवी, कैसी बात करती है? नहीं मैं तभी मांगूंगी जब राम की सौगंध खाओगे। मंत्रा पढ़ा के गई है ना। महाराज ने कहा मैं शपथ पूर्वक कहता हूं तुम जो मांगोगी दूंगा, मांगो। कैकेयी ने वरदान मांगे। सुनो हो प्राण प्रिय भावत जी का, और देहु एक बर भरत ही टीका। जो राज तिलक तुम राम का करने वाले हो वो राम का नहीं, भरत को राजगद्दी दीजिए। और भरत की राजगद्दी की बात सुनकर के दशरथ जी ने कहा अरे देवी इतनी सी बात के लिए इतना नाटक करने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे ही कह देती। अरे मैं तो छोटे बड़े का विचार करके राम को राजा बना रहा था। कोई बात नहीं, भरत को ननिहाल से बुलवा के राजा बना दिया जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इससे राम को भी कोई तकलीफ हो। चलो जल्दी से दूसरा मांगो। कैकेयी बोली अब सावधान हो जाना और जरा धैर्य रखना, मेरी बात को गंभीरता से सुनना। हाँ हाँ देवी मांगो। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरसी राम वनवास। तपस्वी वेश में उदासीन व्रत लेकर के 14 वर्षों के लिए राम को वनवासी बना दिया जाए। इतना सुनते ही महाराज दशरथ सहसा भूमि पर गिर पड़े, अपने आप को संभाल नहीं पाए। क्या क्या कह रही हो? मैं समझ रहा हूं तुम मेरी परीक्षा ले रही हो ना। देखो देवी तुम यदि मेरी प्रेम की परीक्षा ले रही हो ना तो ज्यादा मत कहना, अब बुढ़ापा है, मैं इस आघात को सह नहीं पाऊंगा। अब जल्दी से कह दो कि मैं तो बस तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रही थी। कैकेयी बोली सुनो जी ये परीक्षा नहीं है, सच्चाई है। यदि दे सकते हो तो हां करो, और नहीं दे सकते हो तो कह दो कि नहीं दे पाऊंगा। अब रघुवंशी हैं कैसे मना कर दें। राजा ने कहा अरे देवी ये तुम क्या मांग रही हो? तुम जानती भी हो जो तुम मांग रही हो उससे कितना बड़ा अनिष्ट हो सकता है। फिर ये तो बताओ मेरे राम ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तुम्हारा बेटा भरत राजा बने इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पर राम को वनवासी क्यों? राम से किसको क्या परेशानी है? अरे बैर ही राम बढ़ाई करई, बैरी भी राम की सराहना करते हैं। देवी उस राम के वनवास से तुम्हें क्या मिलेगा? कैकेयी बोली अच्छा ये बताओ क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या मैं आपकी महारानी नहीं हूं? आप तो बस जब देखो राम 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 करते रहते हैं। अरे देवी मैं बड़ा सोच करके उसको राजगद्दी देना चाहा था। मैंने बोला ना भरत को राजा बना दूंगा, पर ऐसा क्यों बोलते हो? कैकेयी बोली देखो जो मैंने मांगना था सो मांग लिया, अब देना नहीं देना आपकी मर्जी है। या तो सत्य त्याग दीजिए और या ये प्रेम का नाटक छोड़िए और राम को वनवासी बनाइए। दशरथ जी के मुख से न राम राम निकल रहा है। व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े, मुकुट निकलकर दूर जा पड़ा। महाराज दशरथ के नेत्रों से आंसू बह पड़े, लंबी श्वास चलने लग गई। महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। महारानी आज तुम्हारा हृदय कितना कठोर हो गया। क्या ये मेरी वही कैकेयी है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुझे हुआ क्या है। राम राम रट विकाल भुआलो, जनु बिनु पंख
विहंगो विहारो। जैसे किसी पक्षी के पंख कट गए हों और वो तड़फड़ाता हुआ भूमि पर पड़ा हो, वैसे महाराज दशरथ झटपटा रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे। सोचते सोचते रात्रि बीत रही है। महारानी मत ऐसी हट करो, अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो, क्योंकि इससे तुम भी सुखी नहीं रह सकती। और कैकेयी ने तो हट ठान रखा है। रोते रोते रात्रि बीत गई, सवेरा हो गया, द्वार पर भीड़ लगी है। महाराज दशरथ निकलेंगे और घोषणा करेंगे कि आज राजा राम बनेंगे, आज से राजा राम होंगे। सब राम के राज तिलक की तैयारी सजाए हुए हैं। अयोध्या चारों ओर से सजी है। फिर बड़ा विलंब हो गया, महाराज महल से नहीं निकले। सब चिंतित हो गए। ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं कि महाराज को अपने महल से निकलने में इतना विलंब हुआ हो। पाछिल पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। ऐसा क्या हुआ है जो महाराज अभी तक महल से बाहर नहीं आए? अब जो है, जब अत्यधिक विलंब होने लगा तो सुमंत जी सचिव हैं, महाराज दशरथ के मित्रवत हैं। लोगों ने उनसे आग्रह किया, आप देखिए जाकर, कोई अनिष्ट तो नहीं, महाराज दशरथ अस्वस्थ तो नहीं है, क्या बात है? सुमंत जी गए, जाकर के देखा महाराज दशरथ व्याकुल अवस्था में पड़े हैं। महारानी कैकेयी वहां बैठी हुई अपना कठोर प्रण ठान कर बैठी है। प्रणाम करके पूछा, महारानी महाराज को क्या हुआ? कैकेयी ने बस इतना कहा कि आप जाइए और जाकर के राम को बुला लाइए, क्योंकि रात्रि भर से राम 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 पुकार रहे हैं, राम को बुला लाओ। सुमंत जी समझ गए कुछ अघटित घटना घटी है। निश्चित महारानी ने कोई कुचाल चली है, निश्चित अयोध्या के ऊपर ग्रहण लग गया है, अयोध्या की खुशियां लुट रही हैं। जैसे ही सुमंत जी बाहर निकले, उनका कुमलाया हुआ मुख, उनकी वह उदासी, चिंता की लकीरें, लोग जान गए निश्चित महल में कुछ अघटित घटना घटी है, निश्चित कुछ अनिष्ट हो रहा है। लोगों का उत्साह धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। लोग उत्सुक हैं जानने के लिए आखिर हुआ क्या। लेकिन सुमंत जी ने कुछ बोला नहीं, सीधा राम जी के महल में गए और राम जी से इतना ही कहा कि महाराज दशरथ के बुलावा है, आप शीघ्रता से कैकेयी के महल में चलिए। दौड़कर राम आए हैं और प्रभु श्री राम ने देखा महाराज दशरथ व्याकुल अवस्था में हैं। अपनी मां से पूछा, मां पिताजी के दुख का कारण क्या है? कैकेयी ने कहा, राम सारा कारण तुम खुद हो, तुम्हारे कारण राम दुखी, तुम्हारे पिता दुखी हैं। राम सहम गए, मेरे कारण मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? मुझसे कोई भूल हो गई? मुझसे अपराध हो गया? जैसे ही राम जी ने कहा ना मुझसे कोई अपराध हो गया, बड़ी सहजता के साथ राम ने कहा मुझसे कोई अपराध हो गया। कैकेयी की आंख भर आई और कैकेयी ने कहा, राम सब कुछ हो सकता है, सूर्य पश्चिम से उदित हो सकता है, मछलियां पेड़ पर चढ़ सकती हैं, बर्फ से अग्नि निकल सकती है, पर तुमसे अपराध नहीं हो सकता राम, तुमसे कोई अपराध नहीं हो सकता। तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। तुम्हें अपराध जोग नहीं, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, लेकिन राजा ही तुम पर बहुत स्नेह हो, राजा को तुम पर बहुत स्नेह है, इसी कारण से राजा की यह दशा हुई है। मां मुझे पूरी बात सच सच बताओ, हुआ क्या है? तब कैकेयी ने कहा है, बेटा मैंने तुम्हारे पिता से धरोहर में रखे 2 वचन मांगे हैं। पहला भरत को राज्य तिलक, दूसरा तुम्हारे लिए वनवास।
और भरत के राज तिलक की बात सुनकर के प्रभु श्री राम प्रसन्नता से भर गए। मां, तूने मेरे ऊपर बड़ा उपकार कर दिया, मेरा प्राण प्रिय भरत राजा बनेगा, मैं सम्राट का बड़ा भाई कहलाऊंगा, मुझे कितना गौरव होगा। ये तुमने बहुत बढ़िया किया। भरतो प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। ये बहुत बढ़िया हो गया, और मुझे वनवास देकर भी तुमने बहुत अच्छा किया। क्यों मां? सुनो जननी सोई सो तो बाल भागी, सुन जननी सुत बड़ भागी, जो भी तुमा तो बचन अनुरागे, जो पे तुमात बचन अनुरागी। मां वह बेटा बहुत भाग्यशाली है जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जिसको माता पिता की आज्ञा मिलती है, जो माता पिता के प्रति अनुराग रखता है। जो भी तुम तो वचन अनुरागी, जो भी तुमात बचन अनुरागी, जो भी तुम तो वचन अनुरागी, जो पे तुमात बचन अनुरागी। हो रही बात पिता ही दुख भारी, हो तो प्रतीत ना कोई महतारे, महाराज दशरथ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बेटा राम मेरे पास आओ, राम मेरे पास बैठ जाओ। अपने पिता के पास बैठकर राम जी समझा रहे हैं, पिताश्री आप क्षोभ मत करिए, आप परेशान मत होइए। अपने पिता को समझा करके प्रभु श्री राम अपनी माता कौशल्या के पास गए। कौशल्या जी राम जी के राज तिलक की तैयारी कर रही हैं, उनको अभी कुछ पता नहीं है। कौशल्या जी राज गद्दी के राज तिलक की तैयारी कर रही हैं, लेकिन बाहर जो दीप सजे हुए थे वो दीप बुझने लगे, रंगोलियां मिटने लगी, शोभा फीकी पड़ने लगी। लोग समझ गए कुछ निश्चित तौर पर कुछ गलत हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है। पूरी अयोध्या में करुणा रस छा गया, करुणा से पूरा नगर भर गया। सब आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं, पर कोई कुछ बतला नहीं पा रहा है। जैसे ही कौशल्या ने राम जी को देखा, कहा रामभद्र तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे आज तुम्हारा राज तिलक होना है, जल्दी तैयार हो। राम जी ने कितनी बढ़िया बात कही। पाल साहब, कौशल्या मां ने कहा तुम्हें राजगद्दी पे बैठना है, जल्दी तैयारी करो। राम जी बोले मां मेरे पिता ने मुझे राज दे दिया। देंगे नहीं, राज दे दिया। कौशल्या ने कहा क्या मतलब, राज दे दिया? बोले हाँ मां। और सुनो मां, अयोध्या का राज्य नहीं, ये तो छोटा सा राज्य है, मुझे मेरे पिताश्री ने वनवास का राज्य दे दिया, वन का राज्य दे दिया है। पिता दीन मोहे कानन राजो, जह सब भांति मोर बड़का जो। अच्छा, राम जी ने ये नहीं कहा कि मुझे वनवास दे दिया, क्या कह रहे हैं? पिताश्री ने मुझे राज्य दे दिया, वन का राज्य दे दिया।
ऐसा क्यों कहा? बोले महाराज दशरथ ने 2 जगह अलग अलग तरह के वचन दे दिए। प्रजा को वचन दिया है एक दिन पहले कि मैं कल राम को राजा बनाऊंगा, और कैकेयी को वचन दे दिया कि मैं तुम मांगोगी वो दूंगा। तो वनवास का वचन हो गया। अब यदि राम वनवास होता है तो प्रजा के द्वारा प्रजा को जो दिया गया वचन है उसका क्या होगा? प्रजा को वचन दिया है कि मैं कल राम को राजा बनाऊंगा, तो राम जी ऐसे सत्य व्रत हैं कि अपने पिता के प्रण की रक्षा के लिए क्या कह रहे हैं? पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया, माने वन का राज्य दे दिया, माने प्रजा को दिया हुआ वचन पूरा हो गया कि राज्य दे दिया। मां सहम गई, राम तुम क्या कह रहे हो? कितने दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए तुम्हें वन में जाना होगा? तो राम जी ने 14 वर्ष नहीं कहा, क्या कह रहे हैं? बरस 4-10 विपिन बसी, कारी पितु बचन प्रमाण। बरस 4-10, 14 वर्षों को ऐसे कह दिया जैसे कोई कह दे ना 2-4 टुकड़ों में कहा कि बरस 4-10 विपिन बसी, कारी पितु बचन प्रमाण। आई पाय पुनि देख मनि जसु करसी मलान। मां मन में गलानी मत करो, मैं जल्दी लौटकर आपके चरणों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। मां ने कहा बेटा यदि तेरे पिता ने तुझे वन दिया तो मैं तेरी मां हूं, और मां का अधिकार पिता से अधिक होता है। मैं कहती हूं तू वन में नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही पता चला कि मंत्री ने कहा कि कैकेयी मां ने वरदान मांगा है, मंत्री से ये सुनकर फिर तो कैकेयी की बात सुनकर के कौशल्या ने कहा कि जो पितु मात कहू बन जाना, और तो कानन सत अवध समाना। फिर तो तेरे लिए वन जो है 100 अयोध्या के बराबर है, जा। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोर सेवी। बेटा फिर तो तू निश्चित वन में चला जा, जब तेरी मां ने कहा है तो। क्योंकि पिता से ज्यादा अधिकार मां का होता है, और मां से ज्यादा अधिकार सौतेली मां का होता है। उसने मांगा है तो जा। उसी समय जानकी जी वहां पधारी, और जानकी जी जब आई, जब कौशल्या जी यही पूछ रही थी राम जी से